सबको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं 4G में। ठीक है, तो इस 4G में हम कोई उसकी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कोई हम बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। हमें बस इतना समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल के लिए LTE और वाई मैक्स, ठीक है, वो होते क्या हैं, बस इतना समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लिख सकें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है बिल्कुल डेप्थ में जाके। ठीक है, आपको अगर डेप्थ में जाके देखना है तो आप हमारी बाकी वीडियो देख सकते हो 4G के रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी सिंपल सी डेफिनेशन, उसके सिंपल से फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और LTE क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4G कुछ नहीं है, 3G का ही अपग्रेड वर्जन है। दूसरी जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है वो ये है कि डाटा और कॉलिंग इसमें एक ही मॉड्यूल में होती है। कहने का मतलब ये है कि 3G में ये था कि वहाँ पर कॉलिंग GPRS की सॉरी मतलब नेट वहाँ पर GPRS की मदद से जाता था, लेकिन यहाँ पर हमने 4G में एक एडवांसमेंट करा। हमने कहा कि हमें GPRS की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद का मॉड्यूल लेके आएंगे जिसका नाम है LTE। LTE फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन हम इसलिए बोला है क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया इसको आने में, तो हमने इसको बोले कि ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है LTE। ठीक है, तीसरी बात कि 4G, हाँ इसे पूछा। अब आप होगा कि कैसे इस 4G के अंदर ये आप वॉइस डालते हो, जो हुआ है उसको हम वॉल्ट कहते हैं, VOV, कैपिटल V स्मॉल OLTE। ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, उसकी फुल फॉर्म ये है। अब जो मेन फीचर्स ये है, मैंने आपको 3 की पॉइंट बता दिए। पहला कि ये 3G का ही प्रीसीडर है, मतलब कि उसी का एडवांस वर्जन है। दूसरा कि इसमें LTE का इस्तेमाल होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का। तीसरा कि ये वॉइस और डाटा एक साथ भेजता है एक ही मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तब ये ज़्यादा फास्टर हो जाता है, ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने वॉइस और डाटा को एक साथ क्यों भेजा, तो उसका मेन रीज़न यही था कि अ, कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि बहुत बार ऐसा देखा गया था कि मतलब मान लो कॉलिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन डाटा अच्छा नहीं हो रहा है, या डाटा अच्छा हो रहा है कॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है। जो 3G में था, 3G में ये दिक्कत आ रही थी कि जब कॉलिंग होती है तो डाटा अच्छा नहीं चलता है, या डाटा अच्छा चलता है तो कॉलिंग अच्छी नहीं होती है। तो इस मतलब एक कस्मकस जैसे एक लड़ाई जैसी चल रही थी। ठीक है, डाटा कॉलिंग की उसमें। तो हमने 4G में कहा कि हम डाटा और कॉलिंग को एक साथ ही कर देंगे ताकि जो दिक्कत है वो आए ना। ठीक है, दोनों ही फास्ट हो ताकि दिक्कत ही ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे 4G के अंदर एडवांसमेंट था, और इसने बिल्कुल रेवोल्यूशन की तरह बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया और चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और बहुत एडवांस कर दिया। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने आपको बिल्कुल जो क्रक्स है वो बता दिया है। ठीक है, क्रक्स इतना ही था, बाकी सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए है। ठीक है, तो एग्जाम में लिखने के लिए क्या है, ये सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है प्रीसीडर ऑफ 3G, डेवलप टू प्रोवाइड फास्टर डाटा ट्रांसफर स्पीड, इम्प्रूव्ड नेटवर्क कैपेसिटी एंड इनहेंस कैपेबिलिटीज़ फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं इसके, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 3G के मुकाबले इसका बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन 5G के अंदर और एडवांसमेंट है, उसका तिगुना 4 गुना ज़्यादा एडवांसमेंट है। ठीक है, 4G के मुकाबले। तो हाँ, जो एडवांस हम कह रहे हैं कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, वो विथ रिस्पेक्ट टू किस कह रहे हैं, 3G कह रहे हैं। इनहेंस बैंडविड्थ, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि जब हम बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जब आपको जो कनेक्शन होता है, ठीक, कितना स्मूथ चल रहा है, कितना वो डाटा सेंड कर पा रहा है, कितना वो रिसीव कर पा रहा है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 4G के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है। ठीक है, और बेटर इसकी परफॉर्मेंस भी है। लो लेटेंसी, मतलब कि जो टाइम डिले है सेंडिंग और रिसीविंग डाटा वो बहुत कम है। ठीक है, तो लो लेटेंसी है इसके अंदर। अगर हाई लेटेंसी है इसका मतलब कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डाटा सेंड और रिसीव। ठीक है, तो इसमें लो लेटेंसी है, डाटा और जो उसका टाइम डिले है बहुत कम है। चौथा कि एडवांस नेटवर्क आर्किटेक्चर है, मतलब कि ये LTE का इस्तेमाल करता है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि LTE मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन प्लस वाई मैक्स का इस्तेमाल करता है। वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगेन, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, वाईमैक्स की फुल फॉर्म ये होती है टू डिलीवर हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी, ताकि ये हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी दे सके। ठीक है, पांचवा इसमें क्या होता है, सीमलेस रोमिंग। रोमिंग का मतलब क्या होता है, रोमिंग का मतलब होता है कि जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कितनी अच्छी कॉलिंग चल रही है। ऐसा तो नहीं सिर्फ आपके स्टेट में वो सिम अच्छा चल रहा है या फिर वो नेटवर्क अच्छा चल रहा है, बाकी स्टेट में वो अच्छा अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जब आप मूव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है,
किसी गाड़ी में, किसी भी प्लेन में, तो क्या वहाँ पर नेटवर्क पकड़ रहा है क्या नहीं पकड़ रहा है, तो वो सब कुछ रोमिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 4G के अंदर आपकी रोमिंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड आपका नेट भी चलेगा, हाई स्पीड आपकी कॉलिंग भी होगी, चाहे आप कंट्री के बीच में मूव कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस टू ऑफिस जा रहे हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसके हमारे कुछ फीचर्स हो गए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तेरा एडवांटेज सबसे बड़ा इसका यही है कि फास्टर स्पीड है, जैसे कि हमने कहा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो फास्टर स्पीड है इसके अंदर। दूसरा कि इन्हेंस्ड यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, यूज़र के एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरी चीज़ की इम्प्रूव नेटवर्क की बहुत इंप्रूवमेंट है। ठीक है, पहले के जो टावर थे उसी में हमने बहुत इंप्रूव किया है। हमने वहाँ पर नए डिशेस लगाए हैं, नए वहाँ पर कनेक्टिव चैनल लगा के, नए वहाँ पर लाइन बिछा रखी है, इन्हेंस्ड फाइबर केबल बिछा रखी है, ताकि जो डाटा ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट और बहुत ही स्पीड में जाए। ठीक है, चौथा कि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है बहुत तगड़ा वाला। डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड कवरेज है। रूरल एरिया में प्रॉब्लम है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं चल पकड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं बना रखा है, तो ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा है कि नेटवर्क कंजेशन होता है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप आजकल तो सभी 4G चला रहे हैं, ठीक है, जब से जियो ने पैकेज सस्ते करके, तो होता है क्या है कि जब पीक टाइम होता है 2 से 3 के टाइम पे, या फिर 12 से 2 के टाइम पे, जब स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में सब जगह एक साथ नेट चल रहा है। ठीक है, तो पीक आवर्स में आप देखोगे कि आप कोई घर में अगर नेट चला रहा है तो उसकी स्पीड अपने आप ही हल्की हो जाएगी। तो ये नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम इसमें है। बट कहने की बात यह है कि जैसे ही अभी जो मॉड्यूल है वो ज़्यादातर बहुत सारे एरिया में 3.9 चल रहा है। ठीक है, जैसे ही उसको अपडेट करेंगे 4 में, ठीक है, और जैसे ही उसको हम और अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5G में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसकी जो रफ्तार है वो 4G से 10 गुना या फिर कभी कभी तो 20 गुना भी तेज़ है। ठीक है, तो उतनी तेज़ स्पीड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आता है आपका मोड बैटरी कंजप्शन। ठीक है, 4G के अंदर बहुत ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होता है, बिकॉज वहाँ पर जो स्पीड है वो कंज्यूम करती है, जो वहाँ पर डिवाइसेज हैं वो ज़्यादा स्पीड कंज्यूम कर लेते हैं। चौथा है कि हायर कॉस्ट, 4G की ज़्यादा हायर कॉस्ट है मुकाबले 3G के। ठीक है, तो उसमें उस सेंस में भी यहाँ पर हमारी दिक्कत हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो LTE हम बात कर रहे थे अभी तक, LTE है क्या। ठीक है, तो LTE हमारी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड ट्रांसफर ऑफ डाटा। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये की टेक्नोलॉजी है जो हम 4G के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको आर्किटेक्चर देखना है, LG को बहुत डिटेल में देखना है, LG का आर्किटेक्चर देखना है क्या किस तरीके से होता है, वो आप वीडियो देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छी वीडियो बना रखी है फोर LTE से रिलेटेड, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, आपको बिल्कुल जो क्रक्स है वो बता रखा है, आलतू फालतू बात नहीं कर रखी है, या फिर बिल्कुल डेप्थ में, इतना डेप्थ में आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक उसकी नॉलेज है, फीचर्स उसकी पता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसका डायग्राम, काम आपका बन जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4G के अंदर 2 मेन की फंक्शन है, LTE WiMAX। WiMAX के अंदर आता है आपको वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये क्या देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ठीक है, तो फीचर्स के अंदर आता है रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा तेज़ हम स्पीड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेटर है 3G के मुकाबले। दूसरा आता है आपका IP बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, हम बात कर रहे हैं LTE की, तो LTE के अंदर क्या है कि IP बेस्ड नेटवर्क है। IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी जो डाटा है वो IP प्रोटोकॉल के इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड किया जाए। तीसरा आपका हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट है LTE में। MB हमने पहले 3G में हमारा को 2 से 3 Mbps के उसमें आता था, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ 2 या 3 Mbps से लेकर हमने उसको हंड्रेड्स ऑफ Mbps के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। चौथा है कि वॉइस ओवर LTE, वॉल्ट जो मैंने पहले बात करी थी, वॉल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, वॉइस क्लैरिटी और फास्टर कॉल कंपेयर टू ट्रेडिशनल वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वॉइस को और कॉल को दोनों को मिला दिया है, और हमने LTE की मदद से हम दोनों चीज़ को भेज रहे हैं। वॉल्ट इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी भी है, वॉइस ओवर LTE अलाउड वॉइस कॉल ट्रांसमिट ओवर द LTE के अंदर ही आप वॉइस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। डाटा ट्रैफिक एंड वॉइस कॉल टुगेदर। ठीक है, समझ गए ना। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, बोले तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में। मतलब पहले जो ब्रॉडबैंड होते थे वो छोटे एरिया में कवर करते थे, लेकिन हमने माइक्रोवेव एक्सेस की, हमने जो वायरलेस कम्युनिकेशन, हमने माइक्रोवेव जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन कर दिया उसमें। अब एक बहुत बड़े एरिया को हम कवर कर सकते हैं अपने वाईफाई जो हमारा ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको हम और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए है, ताकि इसको और लार्जर एरिया में फैलाया जा सके और स्पीड उतनी ही रहे, स्पीड कम ना हो डिस्टेंस के मुकाबले। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिस्टेंस बढ़ जाए तो स्पीड कम होती जा रही है,
ऐसा ना हो जितनी स्पीड छोटे डिस्टेंस में उतनी स्पीड बड़े लार्जर एरिया में भी पहुँचे जहाँ तक उसका नेटवर्क जा रहा है, ठीक है। तो फीचर्स कुछ नहीं है इसके, बहुत ईजी हैं। हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट है, बहुत ज़्यादा रेट्स में डाटा ट्रांसफ़र होता है। एवोल्यूशन ही है LTE का, ये बिगर एवोल्यूशन है। ब्रॉड कवरेज है इसकी, स्केलेबिलिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लाजवाब है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो यार चैनल को यार फैलाओ ना, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको भतीरी वीडियो मिल जाएंगी ऐसी टॉपिक रिलेटेड, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग के रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।